हेलो बच्चों। आजकल आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में लग गए होंगे क्योंकि आप सभी की परीक्षा के जो दिन है वो करीब आ रहे हैं। और क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है 10वीं की, तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर अच्छे अंक लाने हैं तो आपको विशेष ध्यान देना ही होगा। और हो सकता है अधिकतर बच्चों ने अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी होगी, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक के अपना पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी ध्यान से नहीं देखा होगा। तो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में 10वीं क्लास की हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, ताकि सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करके अच्छे अंक ला सकें अपनी परीक्षा में। हमारी पाठ्य जो पुस्तक है 10वीं क्लास में दो पाठ्य पुस्तक लगी हुई हैं, एक क्षितिज भाग 2 और दूसरी कीर्तिका भाग 2। तो अब हम इसी विषय पे अपनी चर्चा करेंगे कि इसमें से कौन कौन से पाठ जो है हमारी पाठ्यक्रम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्षितिज भाग 2 के पाठ पे ध्यान देते हैं कि कौन कौन से पाठ जो हैं हमारे वो आ रहे हैं। तो पहले देखिए हमारा क्षितिज का काव्य खंड। तो काव्य खंड में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सूरदास के पद, दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी का, आत्मकथे जयशंकर प्रसाद जी का, उत्साह अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन जी की, संगतकार मंगरेश डबराल जी की। अब हम अपनी गद्य खंड पे देखते हैं जो इस पाठ्य पुस्तक से आ रहे हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी, लखनवी अंदाज यशपाल जी, एक कहानी ये भी मनु भंडारी जी की, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र जी की, संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन जी की। तो ये हमारे जो पाठ आ रहे हैं ये आ रहे हैं क्षितिज से। अब क्षितिज से ही आपका आएगा पठित गद्यांश। यहाँ पे हम अगर देखें पठित गद्यांश और पठित काव्यांश जो है हमारा क्षितिज से आ रहा है। तो अब अगर इस पे ध्यान देंगे तो देखेंगे आप कि पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश आने आपके दोनों हैं, लेकिन आप इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा, पठित गद्यांश वो होता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक यानी जो पाठ्य पुस्तक में हमने पाठ पढ़ लिए हैं। यानी आपने कौन कौन से पाठ पढ़े हैं, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमने पाठ पढ़े हैं, ये जो कविताएं काव्य खंड में हैं और ये जो पाठ हैं, यानी इन्हीं पाठ से और इन्हीं कविताओं से आपके जो है वो पठित गद्यांश जो है वो आएगा और पठित काव्यांश भी इन्हीं कविताओं में से आएगा। तो अब हमारा पठित काव्यांश और अपठित आपका काव्यांश और गद्यांश है, इसमें फ़र्क पता चल गया होगा। अपठित वो होगा जो आपको एक कोई भी समसामयिक विषय आ गया, अपठित यानी जो नहीं पढ़ा गया है, यानी जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है और ऐसा कोई विषय आ जाए और उसमें एक पैराग्राफ दिया होगा और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यही आपका काव्यांश में होगा कि एक कविता दे दी जाएगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है और उसमें से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और वो आपका पठित आपकी अपठित आपका काव्यांश हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने व्याकरण के ऊपर। तो व्याकरण में हम अगर देखें तो सबसे पहले आप ये देखिए हमारा आ रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद में 3 प्रकार के भेद होते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसी तरीके से दूसरा आपका टॉपिक है वाच्य। तो वाच्य भी आप लोगों ने कर्तृवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य करा होगा। पद परिचय तीसरा टॉपिक। बेटा, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है इसमें, क्योंकि ये आपने पिछली जो भी कक्षाओं में जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, लिंग वचन वगैरह, उन सब का इसमें विशेष महत्व होता है, आपको पद परिचय देना होता है। तो इसको आप ध्यान से करिएगा। फिर आपका चौथा टॉपिक जो आता है अलंकार को लेकर। तो अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थालंकार आपके पाठ्य पुस्तक में जो आपकी जो पाठ्यक्रम में दिया गया है। शब्द अलंकार में आएगा जिसमें शब्द के कारण जो है आपकी भाषा में चमत्कार उत्पन्न होगा, और अर्थालंकार में जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा।
तो इस तरीके से हमारा व्याकरण का पक्ष भी पूरा हो जाता है। अब हमारा बचता है रचनात्मक पक्ष। तो रचनात्मक पक्ष में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले रचनात्मक पक्ष में आ रहा है आपका पत्र। पत्र दोनों प्रकार के आपके आएंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। फिर दूसरा विषय है संवृत लेखन। संवृत लेखन यानी बायोडाटा। तो इसको लिखने की क्या तरीके हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, ये हम इसमें लिखेंगे। फिर तीसरा आपका आ गया ईमेल लेखन। ईमेल लेखन, ईमेल आप सभी करते हैं, आप लोगों को पता है। अब उसको लिखने का एक तरीका भी होता है, तो उसी तरीके को हम इसमें सीखते हैं। विज्ञापन लेखन चौथा टॉपिक, और पांचवा टॉपिक है संदेश लेखन। इसमें बेटा एक और टॉपिक है आपका जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन में हम जो आपका छठा पॉइंट आएगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में ये होता है कि संकेत बिंदु दिए होंगे और उसमें आपको उन संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना होगा। इन अनुच्छेद लेखन का विशेष महत्व है बेटा, क्योंकि इससे हमारी रचनात्मक कौशल है वो हमारा विकसित होता है। तो इसलिए आप उन सभी संकेत बिंदुओं को अच्छे से लिखिए। अपने जो भी उस टॉपिक पे आपने पढ़ा है उसको उस अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदुओं के अनुसार आपको उसमें डालना है। तो इस तरीके से आज हमारा जो पूरा ये सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, अच्छे अंक लाइए। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो उसी विषय पर बताकर आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बेटा आप सभी परीक्षा के लिए पढ़ाई जो है वो शुरू कर दीजिए। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।